हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वाला एंड बहुत ही मस्त वाला सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं बिहार पैरामेडिकल की, बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक की, या फिर बोल सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक की। तीनों की फॉर्म आ चुकी है और आज से फिल होना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का 100 रुपया फालतू में न चला जाए कैफे वाले के पास, इसलिए ये सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। आप लोग घर बैठे अपने फ़ोन से फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं वो हम अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो कैफे वाले भैया है, सॉरी भैया, आपका दुकान बंद कराने का तो बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। बस मेरा मोटिव है कि स्टूडेंट का 100 रुपया बच जाए। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या वो हम आपको बता देते हैं। आपको अपने फ़ोन के या फिर आपको अपने लैपटॉप के क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है BCEC, क्योंकि यही वेबसाइट जो है हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बिहार पॉलिटेक्निक की, बिहार पैरामेडिकल की। तो फटाफट से आपको क्या करना है, BCECE सर्च कर लेनी। ठीक है, ये सर्च कर लेना। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए हम लोग फटाफट से सर्च कर लेते हैं। ये सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में ये आपको लिंक दिख रही है ना, सबसे ऊपर वाली जो लिंक आपको दिख रही है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है सबसे ऊपर वाली पे। एक सेकेंड, हाँ चलिए हम लोग फटाफट से इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये फॉर्म भरने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें, आपके पास आधार कार्ड आपके पास में होनी चाहिए एंड आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए एंड आपके पास हिंदी का सिग्नेचर एंड इंग्लिश का सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार से मांगा जाता है उस प्रकार से आपको देनी होगी, अदरवाइज आपका अपलोड नहीं हो पाएगी। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो हिंदी का सिग्नेचर है वो भी एक एक्सपेक्ट जो रेशियो होता है उसी में रहना चाहिए, और इंग्लिश का भी। एंड पेमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ जाती है, अपने से फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम पिछले साल ऐसा किए थे कि वीडियो जैसे बताएं आप ना, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखना स्टार्ट किए और फिर आपको लगा हाँ ये तो लिंक है, ऐसे ऐसे हम भर देंगे। फिर फॉर्म भरने गए और सारा कुछ तो फिल कर दिए, लेकिन पेमेंट आपका कट गया और फॉर्म नहीं भराया, आपके पास स्लिप कुछ नहीं मिला। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी, थोड़ा लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि हम ना थोड़ा सा अच्छे से सारा कुछ समझाने वाले हैं और फॉर्म भरने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के रखेंगे ताकि आपका पेमेंट ऐसे नहीं कि 700-800 कट जाए और फिर आपका फिर फॉर्म भी नहीं भराए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, चलिए आप लोग BCEC सर्च कीजिएगा, फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। एक प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रही है, सेकंड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रही है एंड थर्ड आपको डाउनलोड सेक्शन का दिख रही है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन पे आना है एंड फर्स्ट वाला जो लिंक आपको दिख रही है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेकेंड हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC PE PMM एंड PM, कि तीनों का एक ही मतलब कि लिंक से आपका फॉर्म भरेगा और एक ही टाइप से भराएगा। तो तीनों की कोई भी स्टूडेंट है आप देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके आपको कैसे क्या करने वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि रजिस्ट्रेशन आपको करनी होती है, फिर आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होता है। चलिए फटाफट से हम लोग 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। आपके पास ईमेल आईडी होगी ही, और ईमेल आईडी आपको वही देनी है जो आपके पास अच्छी वाली हो, आपके फ़ोन में चलती हो, क्योंकि जब आपकी एग्ज़ाम होगी तो एडमिट कार्ड आपका ईमेल आईडी पे ही आएगी। देन आपका एग्ज़ाम अच्छी चली गई या रिजल्ट बन गई तो आपकी जो रिजल्ट बनेगी तो एडमिशन आपका ईमेल आईडी पे ही सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आएंगे, मतलब कि OTP वगैरह जितनी भी होगी एडमिशन की आपका यहीं पे आएगी। इस मतलब ये है कि अगर आप लोग ईमेल आईडी गलत कुछ और दे देते हैं, जो भी मन में आया दे दिया और आपके फ़ोन में नहीं खुला होगा और फिर आपका एग्ज़ाम निकल गया अच्छे मार्क्स हैं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ईमेल आईडी आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपकी एडमिशन नहीं होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते, ये सब आपको हम बताते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए फटाफट से सीखते हैं हम लोग कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको फटाफट से अपना क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेना। चलिए हम अपना डाल के दिखाते हैं आपको। ओके, चलिए इस तरह से आपको डाल देनी ईमेल आईडी। ओके, जो भी आपकी होगी ईमेल आईडी उस तरह से आपको डाल देनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। एक सेकेंड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन है पहले से, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि आप पैरामेडिकल का फॉर्म फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम आपको ये भी नहीं करके दिखाएंगे। ओके,
ये भी करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि फिर इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह सारे स्टूडेंट जाएंगे तो फिर यहाँ से फॉर्म फिलअप नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करनी है। ओके, रजिस्ट्रेशन आपका होगी, मतलब कि सबका तो नहीं होती है, 99% स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन तो नहीं ही होती है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रही है ना आपको कॉर्नर में, यहाँ पे आप मेरा माउस पे थोड़ा सा ध्यान करके देखते रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है। सॉरी, चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग चलिए क्लिक करते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका कौन सा आप एग्जाम दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं, पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं। तो हम फिलहाल क्या करते हैं ना, हम तीनों को फिल कर लेते हैं। चलिए हम पॉलिटेक्निक का फिल कर लिए, पैरामेडिकल का फिल कर लिए एंड पैरामेडिकल मैट्रिक का फिल कर लेते हैं। हम तीनों का मान लेते हैं कि आप तीनों फॉर्म फिल कर दिए, क्योंकि अगर आपका पैरामेडिकल में 700 रुपया लगेंगे ना, तो फिर 800 में ये फॉर्म भरा जाएगा, 900 में तीनों फॉर्म भरा जाएगा। तो तीनों भरने में फ़ायदा ही है, आप लोग तीनों भर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज आप नहीं जाने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलिए यहाँ पे नाम भरने बोला जाता है, तो नाम किस तरह से भरना है, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मेरा नाम है राजकुमार राणा, आपका क्या होगा सर, स्वाति कुमारी, या फिर बोल सकते हैं आर्यन कुमार नाम होगा, ऐसा करके। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राज की जगह पे स्वाति देना है। ठीक है, मेरा मिडिल नेम है तो हम मिडिल नाम इस तरह से दे देते हैं। लेकिन आपका अगर सिर्फ और सिर्फ राजकुमार है या फिर स्वाति कुमारी है, तो ये कुमारी जो है ना, यहाँ पे कुमारी, यहाँ पे आपको फिल नहीं करना, लास्ट के जगह पे करना है। ठीक है, मेरा तो 3 नेम है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, इसलिए हम फिल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका सेकंड नाम ही होगा, अप्रोक्स 90% स्टूडेंट का सेकंड नाम रहता है। आपको बीच वाला को छोड़ देना है, यहाँ पे स्वाति और यहाँ पे कुमार आपको डाल देनी है। ओके, चलिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसी तरह नाम हम कंफर्म करने के लिए दो बार सारा कुछ यहाँ पे पूछा जाता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो आपके एग्जाम में। ओके, चलिए ये अच्छी बातें करती है बीसीसी बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा देने के लिए। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ आपको दे के दिखा देते हैं। यहाँ जैसे कि मेरा देखिए, यहाँ पे जैसे आपको तारीख दिखाया जाएगा सबसे पहले, तो आपको जैसे कोई भी आपकी तारीख हो तो 16 दे देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 12वां महीना, तो ठीक है मेरा, लेकिन 2006 नहीं है, 2006 नहीं था। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और 2002 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, हम उसके बाद यहाँ पे 16 सेलेक्ट कर लेते हैं। 16 दिसंबर 2002 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो हम इस तरह से फिल कर दिए। तो आप लोग भी इस तरह से क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। ओके, चलिए 2002 है, यहाँ पे आप मंथ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा मंथ है आपका। मेरा दिसंबर है, तो इसलिए हम लोग दिसंबर ही रहने देते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, 2002 सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, 10 से 15 मिनट टाइम लगेगी तो दे दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको फॉर्म भरने में अगर प्रॉब्लम ही आ जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगी। चलिए हम यहाँ पे डेट भी दे देते हैं। चलिए ये हो गई। और ये मोबाइल नंबर है, तो आपके 2 चीज़ आपका इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें से, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो कंटिन्यू आपके साथ रहे, जब आपका मतलब कि एग्ज़ाम निकल जाएगी, फॉर्म वगैरह सब भरा के एग्ज़ाम निकल जाएगी, आपका ना चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी, तो आपको जो एडमिशन के लिए कॉलेज से कॉल किया जाएगा, तो ये इसी नंबर पे कॉल किया जाएगा। ठीक है, जो नंबर आप अभी दीजिएगा, ये नंबर अगर आपका खो जाता है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगी। 2 इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएं, ईमेल आईडी जिस पे आपका एडमिट कार्ड आएगी, एग्ज़ाम की फॉर्म आएगी, एडमिशन की फॉर्म आएगी, ये नंबर जिस पे कॉल करके आपको बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये दोनों चीज़ अगर आपके पास नहीं रहेगी तो फिर आपका एडमिशन हो ही नहीं पाएगी, अगर आपका अच्छा रैंक भी आ जाए। तो ये दोनों अच्छे से आप लोग दीजिएगा। ओके, चलिए हम फटाफट से अपना नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जिस मोबाइल नंबर का आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसका आपको ना फ़ोन भी पास में ही रखना होगा, ताकि आपका वेरिफिकेशन कोड आपके साथ चले जाए। क्लियर है, चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कोड भेजते हैं और फटाफट से ओटीपी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। चलिए वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल दिए हैं। ओके, और वेरिफिकेशन जैसे आप यहाँ पे आप ना सेंड कर दीजिएगा, तो आपका वेरिफिकेशन कोड आपके फ़ोन के जो मैसेज बॉक्स होगी वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है ना, मैसेज बॉक्स होगी ना, वहाँ पे चली जाएगी। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। चलिए फटाफट से फिल कर देते हैं। आप मैसेज बॉक्स फटाफट से जाइए और चेक कर लीजिएगा। मेरे साथ भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ताकि आपको और आसान लगे। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ईमेल एड्रेस फिर से यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है कि कौन सा ईमेल एड्रेस आपका है। तो पहले यहाँ पे हम ओटीपी डालें, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए ओटीपी वेरीफाई हो गया, ईमेल एड्रेस फटाफट से आपको डाल देनी है, जो जो वहाँ पे डाले थे वही वाला आपको डालना है। चलिए ईमेल एड्रेस हम डाल दिए। ओके,
और इसका भी वेरीफाई मांगेगा। तो ईमेल एड्रेस आपके फ़ोन में होना अनिवार्य है, ताकि यहाँ पे सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड हम करेंगे ना, तो फिर ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा। चलिए हम फटाफट से ईमेल पे ओटीपी भेज देते हैं और ईमेल का भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़, ईमेल और नंबर, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, छोटी छोटी बात रहती है और अपने से ट्राई करते हैं। या फिर दुकान वाले भी क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि दुकान वाले मांगते होंगे ईमेल, या फिर कैफे वाले मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एडमिशन नहीं हो पाता है एग्जाम निकलने के बाद भी। तो यही सब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ईमेल मांगते हैं, आप कोई सा भी ईमेल दे देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है। तो फिर आप डायरेक्ट ईमेल दे दीजिएगा, और फिर आपका अगर यहाँ पे ईमेल सही नहीं हो, फिर गड़बड़ा जाए, तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाता। चलिए हम ओटीपी फटाफट से यहाँ पे डाल देते हैं, 942153, 942153, यहाँ पे ये डाल दिए हम। आपको एक पासवर्ड बनानी होती है, ठीक है ना, कोई सा भी पासवर्ड बना लीजिए, अपने नाम से बना लीजिए, जैसे हम पासवर्ड बना लेते हैं अभी। ठीक है ना, इस तरह से पासवर्ड आपको क्या करना है, बना लेना है। पासवर्ड फर्स्ट लेटर बड़ी होना चाहिए आपको। ठीक है ना, फर्स्ट लेटर जो होगी वो क्या होगी सर, बड़ी होगी। उसके बाद आप ना कुछ भी अपना नाम दे दीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप रहता है कि यह पासवर्ड सपोर्ट ले ले, @ इस सब का प्रयोग कर लीजिएगा। फिर 1 2 3 ऐसा कुछ प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, अब आधार कार्ड का बारे आया, तो आपको हम बताए थे कि आधार कार्ड भी आप लोगों को अपने पास ही रखनी है, जैसे कि हम पास में अपने रखे हुए हैं आधार कार्ड। चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, आधार नंबर भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। चलिए, आधार नंबर क्या क्या है सर, 52 24 80 59 89 36। चलिए, 12 अंक का होता है, ये आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ओके, चलिए सेक्रेटरी क्वेश्चन सर, सेक्रेटरी क्वेश्चन यहाँ पे बताएगा, अगर आपका ना ईमेल आईडी फॉरगेट करनी हो, या फिर ईमेल आईडी खो गया हो, तो बाय मिस्टेक खो गया हो, तो फिर यहाँ पे ये काम आती है। तो आप यहाँ पे सेक्रेटरी ऐसे लगा सकते हैं, आपका फेवरेट टीम क्या, आपका फेवरेट टीचर कौन है, आपका फेवरेट मूवी क्या है। तो हम फेवरेट टीम का फिलहाल यहाँ पे नाम दे देते हैं। और क्या करने यहाँ पे, फेवरेट टीम का अगर हम नाम यहाँ पे दे दिए हैं, तो मेरा फेवरेट टीम कौन सा है ये पूछा जाएगा, तो हम जैसे एमआई लिख देते हैं, मुंबई इंडियंस। भी आईपीएल का टाइम चल रहा है, तो हम यही डाल देते हैं, बेटर रहेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, तो सिक्योरिटी पिन ये आपको दिख रही होगी ना, 64 85 66, ये आपको दिख रही है। तो वही आपको क्या करना है, डाल देनी है। ठीक है, चलिए डाल देते हैं हम लोग 64 85 और 66, 64 85 66। ओके, चलिए बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगअप पे क्लिक, ये आपका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे मांगा जा रहा है, जस्ट सेकंड, हम लोग नहीं डाल पाए थे शायद, कोई बात नहीं, हम दोबारा यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड डाल लेते हैं। या फिर बाय मिस्टेक गलत हो जाए, तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि इस तरह से आपका ईमेल में प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको दोबारा डाल देनी। चलिए हम दोबारा डाल देते हैं। चलिए 53 यहाँ पे डाल दिए हैं, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है, ईमेल को भी कर लिए, नंबर को भी वेरीफाई कर लिए, ग्रीन टिक भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लग गया है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंगअप पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, ये आपको इस तरह से दिखाएगा कि आपने ये सारा कुछ ये फिल किया है, आपका यहाँ पे कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, सारा कुछ है। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो कैंसिल करके आप एडिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। अब हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए क्या करना होगा सर, सिंग इन पे क्लिक करना होगा। सिंग इन पे क्लिक करने के लिए हमको सबसे फर्स्ट वाला पेज पे रिडायरेक्ट किया जाता है, जहाँ पे हम स्टार्ट किए हुए थे, अपना ईमेल आईडी डालना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फटाफट से वही सारा कुछ डाल देना है। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे सारा कुछ डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना सारा कुछ डाल दिए, एंड पासवर्ड अभी जस्ट जो बनाए हुए थे आप, वही आपको यहाँ पर भी डालना है। चलिए डाल दीजिए फटाफट से। और यहाँ जो कैप्चा है ना, यहाँ पे ये वाला कैप्चा आपको पता ही है कि सिक्योरिटी कोड है, ये आपको फिल कर देनी है। ये तो नॉर्मल सी बात है। चलिए सिंग इन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे क्लिक कर दिए हम लोग। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मम्मी का, पापा का, आपका जो एड्रेस है वो सारा कुछ मांगा जाएगा। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। चलिए यहाँ पे फिल कर दिए। जैसे मम्मी जी का नाम मांगा जा रहा है, तो अपनी माँ का नाम दे देना यहाँ पे आपको।
चलिए अब बोला जा रहा है क्या सर, आर यू परमानेंट रजिस्ट्रेशन और रेजिडेंट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के आप लोग परमानेंट रहने वाले हैं, बिहार के ही हैं, या फिर बिहार के आपके मम्मी पापा रहते थे, आप कहीं और रह रहे हैं। अगर आप कोई यहाँ पे रहने वाले आप हैं तो यस कर देना, अदरवाइज आपको नो कर देना है। सेलेक्ट योर रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बोल देना कि माता पिता जो है ना, या फिर कोई भी है यहाँ पे बिहार के निवासी, मूल निवासी, अगर आप बिहार के हैं तभी ये फॉर्म भर सकते हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए जेंडर आपका क्या है वो आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पे मेल फिलहाल कर देते हैं। ओके, फिर से जेंडर पूछा जा रहा है, फिर से हम यहाँ पे डाल देते हैं। कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप जिस कैटेगरी में होंगे वो आप डाल दीजिएगा। हम फिलहाल बीसी में, तो बीसी डाल देते हैं। चलिए कंफर्म कैटेगरी फिर से बोला जा रहा है, फिर से हम बीसी यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, चलिए बोला जा रहा है कि इज़ योर फैमिली फादर जो है ना, एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख, क्या आप लोग ना 8 लाख से कम कमाते हैं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस करना है। 8 लाख से ज़्यादा आपके मम्मी पापा कमा रहे हैं तो आपको 8 लाख से ज़्यादा बोल देनी है। ठीक है, चलिए हम 8 लाख से कम ही इनकम है मेरे मम्मी पापा का, तो हम यस कर देते हैं। चलिए इफ़ यू आर डीक्यू, यानी कि आप लोग ना, मतलब कोई भी हो सकता है कि आप या फिर विकलांगता में आते हैं, या फिर आपके मम्मी पापा जो है ना वो क्या है कि मेन सर्विस कोटा है, तो ये सारा कुछ मांगा जा रहा है। तो आप लोग अगर विकलांग में है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। हम नो कर देते हैं। चलिए यू क्लेम फॉर सर्विस मैन कोटा, आप लोग असम कोटा बोल सकते हैं, सर्विस मैन कोटा जो जो कि आर्मी में जॉब होती है उनके पापा के, तो वो पूछा जा रहा है। अगर आपके मम्मी पापा ऐसा कुछ है तो फिर आपको यस करनी है, अदरवाइज आपको नो कर देनी है। चलिए अब बोला कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपेयरिंग एंड क्वालिफाइंग नेम, तो यहाँ पे आपको ना डाल देनी है कि जिस ज़िले से आप लोग पास किए हुए। तो फिलहाल मेरा ज़िला जो है वो बांका में आती है, हम बांका यहाँ पे डाल देंगे। आपका जो ज़िला होगी वो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। ओके, चलिए हम बांका डाल देते हैं। आपको यहाँ पे एक चिन्ह देना पड़ता है, आपके कहीं पे आपके मुंह में कहीं तिल है, हाथ में कोई कटा हुआ निशान है, या फिर आपके बॉडी में जो आप बॉडी पार्ट दिखा सकते हैं इंटर करने के, यानी कि एंट्री के टाइम आपको ये देखा जाता है कि आपके अगर डाउट हो तो जो आप बॉडी पार्ट दिखा सकते हैं वहाँ पे कोई निशान हो तो वहाँ पे आपको अपना निशान कुछ डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे अ कट मार्क ऑफ लेफ्ट हैंड फिंगर, यानी कि मेरा जो है ना उंगली थोड़ा सा कटा हुआ है, तो हम डाल देते हैं अ कट मार्क ऑफ लेफ्ट हैंड फिंगर। ओके, इतना सा हम लोग डाल दिए हैं। चलिए आप लोग ना मेरे साथ भी फॉर्म भरते चलिए, ये भी बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर आप लोग आराम से देखते जाइए, स्किप करते जाइए और आप लोग फॉर्म भरते जाइए। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि सर परमानेंट एड्रेस कौन सा है, तो परमानेंट जो एड्रेस है मेरा सेम वही है जो अभी हम बताएं। तो हमको क्या कर देना है, यहाँ पे परमानेंट हमको सरासर एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। तो एड्रेस 1 में क्या डालना, आपको अपने गांव का नाम डाल देना है, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, और उनके आसपास का जो होगी वो आपको डाल देना है। चलिए 8 मीरनगर डाल दिए हम लोग। एड्रेस 2, एड्रेस 3, मतलब पूरा एड्रेस जो है ना आपका इन तीनों लाइन में आनी चाहिए। आप एक लाइन में भी आप लोग अगर डाल सकते हैं तो एक लाइन में भी आप लोग डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए फटाफट से यहाँ पे हम ये डाल देते हैं एड्रेस। ओके, चलिए अब स्टेट पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं एड्रेस लाइन 2 में क्या डालते हैं हम लोग, बिहार डाल देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एड्रेस सारा कुछ डाल दीजिएगा। यानी अब जैसे मेरा गांव तो है, गांव के साइड में एक मतलब कि आपको एक सारा टाइप है और बाका हम लोगों का ज़िला पड़ जाता है, तो हम नॉर्मली यहाँ पे डाल के निकल सकते हैं। लेकिन आप लोगों का अगर कोई गाँव से हैं तो पूरा एड्रेस डालिएगा ताकि उसको पता चल पाए कि आप लोग यहाँ से हैं। चलिए अब फटाफट से क्या करते हैं हम लोग स्टेट डाल देते हैं। ओके, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या-क्या डालनी है, हम डाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे मीरनगर, कोतवाली, बका जैसे आपके गाँव के एरिया के नाम के आस-पास हो गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, चलिए हम डाल के ही दिखा देते हैं, जल्दी-जल्दी में क्यों ना काम गलत कर दें। पोस्ट हो गया, आपको यहाँ पे पोस्ट डाल देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो आपको है ना पुलिस स्टेशन डाल देना है। आप लोग ऐसे भी पीएस दे के भी आप लोग ऐसे डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से डाल सकते हैं। और सर, और यहाँ पे तीसरा वाला लाइन में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डेल दे देना है, ठीक है, जो कि ना आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको डाल देना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बिहार सेलेक्ट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। पिन कोड ये सब तो नॉर्मल सी बात है, फटाफट से आपको जो अपनी याद ही होगी फटाफट से यहाँ पे आपको सारा कुछ डाल देना है। ओके, चलिए
इतना सा हो गई हम लोगों की। अब देखिए यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस है और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मेरा सेम टू सेम यही है, यानी कि एक ही एड्रेस है मेरा घर, कहीं दो जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेम एज ए परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, ये खुद ब खुद फिल हो जाएगी एंड सबमिट एंड कंटिन्यू करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सबमिट एंड कंटिन्यू कर दिए हम लोग एंड आगे बढ़ गए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यही है, यहीं पे प्रॉब्लम आती है सबको। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा ये 3 लाइन है, इंपॉर्टेंट है। बोला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए एंड 200 पीएक्स एंड एग्जैक्ट हाइट जो होनी चाहिए 200 पीएक्स होना चाहिए। विड्थ जो है आपका ना 200 पीएक्स होनी चाहिए एंड स्ट्रेट हाइट जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 250 पीएक्स होनी चाहिए। ये आप कैसे करेंगे सर, पीक एक्सट्रैक्टर बोल सकते हैं, रिसाइज पीक। आप लोग जाइएगा गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगी आराम से। वहाँ पे आप लोग हाइट जो होगी और जो वेट होगी आप ये दोनों क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करके फ़ोटो का इस तरह से क्वालिटी अपलोड कर देंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो है ना फ़ोटो मात्र 100 केबी होनी चाहिए, 100 केबी से कम ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। वहीं पर हम लोग इंग्लिश सिग्नेचर की बात कर लें तो ये 300 पीएक्स रहनी चाहिए विद इसका, और हाइट रहना चाहिए 100 पीएक्स, ओके, 100 केबी का ये भी रहनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हिंदी का भी सिग्नेचर करेगा। तो ये तीनों चीज़ थोड़ा अच्छे से आप लोग देखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह जाएंगे गूगल पे और आप लोग क्या करेंगे ना, पीक रिसाइज सर्च करेंगे, ठीक है, इस तरह से पीक रिसाइज, ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग को 2-3 वेबसाइट आराम से मिल जाएगी। तो पीक रिसाइज पे यहाँ पे इस तरह से आप लोग जाएंगे, ठीक है, पिक रिसाइज पे इस तरह से आराम से आप लोग चले जाएंगे और जाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिक अपना कंटिन्यू टू एडिट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद पिक अपलोड करके रिसाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिसाइज, क्रॉप, रोटेट, कंप्रेस जो भी आपको करनी होगी वो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ओके, चलिए इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। चलिए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग चूज फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट अ सेकेंड डाउनलोड में जाते हैं। जहाँ पे आप लोग फ़ोटो रखिएगा तो वहाँ पे आप लोग फ़ोटो रख कर आराम से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे हमने पिक अपलोड कर देते हैं और यहाँ पे चूज फाइल करके आपको क्या करना है, अपलोड पे यहाँ पे क्लिक कर देना। चलिए अपलोड हम यहाँ पे क्लिक कर दे। ये मेरा देखिए सादा है, यहाँ पे आपको अपना डेट तिथि सारा कुछ इस जगह से डाल लेनी है, फिर इस तरह से फ़ोटो खिंचवाइएगा। तो फिर नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन इस तरह से डाल दीजिएगा तो बेटर रहेगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं इंग्लिश की। ओके, चलिए हम लोग इंग्लिश की सिग्नेचर अपलोड करते हैं फटाफट से। तो इंग्लिश की सिग्नेचर कहाँ चले गए जी, चलिए इंग्लिश का भी सिग्नेचर हम लोग ढूंढ लेते हैं फटाफट से बिना देर किए हुए। ओके, चलिए मिल गई इंग्लिश की सिग्नेचर हम लोगों को। चलिए इंग्लिश की सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए एंड अपलोड पे हम लोग क्लिक कर लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिंदी का सिग्नेचर ढूंढने के लिए। तो इंग्लिश का यहाँ पे चूज फाइल पे सब पे आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए हिंदी का सिग्नेचर हम लोग सेलेक्ट कर लिए एंड अपलोड पे क्लिक कर लें। ये सारा कुछ मेरा अपलोड हो गया। ये देखिए ये सब कुछ खुद अपने साइज पे है, ये साइज पे है, जो साइज हम आपको नीचे बताए हैं ना, इस तरह से रिसाइज आप लोग कर लीजिएगा। एक बार वीडियो अच्छे से जगह देख लीजिएगा पाउच करके, ठीक है, नहीं तो फिर ये अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग का आएगी सर, हम लोग का जो 10th होगी और जो 12th होगी, अगर आप पैरामेडिकल का भर रहे हैं तो 12th के लेवल पे भरेंगे, अगर 10th लेवल का सिर्फ भर रहे हैं तो ये 12th वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं दिखेगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज नाम तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। मेरा जो कॉलेज का नाम है, ठीक है, वो आप अपना हिसाब से डाल दीजिएगा। ओके, चलिए एचएस, चलिए ये हम डाल दिए स्कूल का नाम। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आपका जो भी है। मेरा पीसीएमबी है क्योंकि मैथ और बायोलॉजी मेरा दोनों था 12th में, तो आपका जो होगा वो इस देखिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले का यहाँ पे क्लिक करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले को यहाँ पे क्लिक करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी अगर साइड से हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो और आपका बायोलॉजी साइड से हो, तो ऐसा कुछ रहे तो आपको पीसीएमबी सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए इसका भी हम लोग कॉलेज का नाम सेम टू सेम है यहाँ पे, तो हम लोग ये क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, 100 रुपया आराम से बच जाएगी, आप लोग क्यों परेशान होइएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं।
ओके, चलिए अब बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम बोल रहा है, तो हम लोग नॉर्मल जो स्टूडेंट होंगे बिहार के तो वो बिहार बोर्ड से होंगे, जो सीबीएसई से होंगे तो वो लोग यहाँ पे देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये डाल दीजिएगा। ओके, या फिर आईसीएसई से होंगे तो इंडियन सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड डाल दीजिए। नॉर्मल ये तीन ही बोर्ड चलती है। ओके, चलिए हम लोग बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड यहाँ पर डाल दिए। पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है, तो अपीयरिंग तो इस टाइम किसी की नहीं है, तो सब कोई पास ही होंगे, तो सब कोई को यहाँ पे पास ही डाल देना है। ठीक है, अपीयरिंग जब हम कब डालते सर, हम लोग रिजल्ट नहीं आया होता तब, 10th 12th सबका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, चलिए पासिंग ईयर क्या है सर, तो मेरा जो है ना 10th हम लोग पास किए हुए थे 17 में। ओके, 10th हम पास किए थे 17 में, और 12th जो पास किए थे वो किए थे हम लोग 19 में। ठीक है, तो यहाँ पे 19 डाल दिए, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जब 10th पास किए होंगे तो वो डाल दीजिएगा। चलिए परसेंटेज सीजीपीए यहाँ पे बोला जा रहा है देने के लिए, तो हम लोग परसेंटेज में ही नंबर आती है ना हम लोगों का, सीजीपीए में तो नहीं आती है। चलिए तो परसेंटेज डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए बोला क्या जा रहा है, ऑब्टेन्स मार्क, कितना मार्क्स आपको ना मतलब कि आया हुआ था। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं ऑब्टेन मार्क जो आया था हम लोगों का, मेरा 311 आया था 10th में, और 350 12th में आई थी। ओके, चलिए हम यहाँ पे 350 डाल देते हैं, और टोटल मार्क्स 500 मार्क्स की एग्जाम होती है, तो हम यहाँ पे 500 डाल दिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे भी 500 डाल दिए, क्योंकि 500 मार्क्स की हम लोग का एग्जाम होता है। चलिए यहाँ पे 62% अपने खुद ब खुद आ गया, और यहाँ पे 70% खुद ब खुद आ गया। सबमिट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है एंड आगे बढ़ना। चलिए अगर कुछ प्रॉब्लम आपको कुछ एडिट करनी है, कुछ भूल गए, तो यहाँ पे बैक टू एडिट करके आप लोग जा सकते हैं एडिट करने के लिए। चलिए हम लोग सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक किए, हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल आपको दिख जाएगी, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो तो अभी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके, आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मेरा तो सारा कुछ सही है, हम तो कंफर्म है कि कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्टिफाई द दैट अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि जितने कुछ हम डाले हुए हैं सारा कुछ सही है। ये स्टेटमेंट अगर सही है तो हम क्या करेंगे, आई सर्टिफाई दैट द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा जानते हैं। ओके, प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, और हम लोग डियर कैंडिडेट बिफोर कन्फर्मेशन प्लीज चेक ऑल योर इनपुट डाटा प्रॉपरली एंड श्योर यू वांट टू कन्फर्म। ये बोला जा रहा है कि एक बार और चेक कर लीजिए सर, कुछ गड़बड़ी हुई तो एक बार पेमेंट कर लीजिएगा, तो फिर एडिट करने का आपको वो लास्ट में ही टाइम मिलेगा। एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ी हुई आपकी, तो मेरी नहीं हुई, हम तो कन्फर्म है, श्योर है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए हम तो कन्फर्म है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं पेमेंट करने के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे पेमेंट करने का आपका देखिए 3 ऑप्शन, एक कार्ड से, एक नेट बैंकिंग से, एक वॉलेट से, एक यूपीआई से है। तो फिलहाल हम यूपीआई से, आपको देखिए 950 रुपया दिखा रहा है, यहाँ पे 950 रुपया, यानी कि 700 रुपया हो गया आपका, 750 हो गया आपका पैरा मेडिकल का, 100 रुपया हो गया आपका, मतलब कि तीनों साथ अगर भरिएगा तो तीनों अकेले भरिएगा तो 750 रुपया लगेगा जनरल वालों को, बीसी वालों को। SC ST में आते हैं तो आपका ना 200-300 में आ जाएगी, वो हम फॉर्म में हम बता दिए होंगे, अभी याद नहीं है एग्जैक्ट। ओके, तो 950 रुपया मेरा तीनों मिला के लगा। आप सिर्फ पैरा मेडिकल का भरिएगा तो 750 लगेगी, जनरल होंगे तो SC ST को 500 ही लग जाएंगे नॉर्मल। ठीक है, और अगर आप दो भरते हैं तो 850 रुपया लगेगा, तीनों भरते हैं तो 950 रुपया लगेगा। ओके, चलिए हम यहाँ पे यूपीआई आईडी सेलेक्ट करते हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं, पेयर एड्रेस, यानी कि जैसे कि आपका फ़ोन नंबर का यूपीआई आईडी आपका जो होगा यहाँ पे फिल कर देना। जैसे मेरा ये है 91 22 13 76 66, ये मेरा यूपीआई आईडी है, एंड @YBL ये मेरा यूपीआई आईडी है। तो यहाँ पे नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, पे नाउ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको दिखाएगा ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है वो 950 रुपया है, सर रिचार्ज है 5 रुपया, एंड जीएसटी जो है वो 90 पैसा रुपया कटा हुआ है। 955 रुपया कुल हमारे पेमेंट से कटेगी। ओके, कोई बात नहीं, मतलब कि 6 रुपया अप्रोक्स कटेगी आपके पेमेंट से, ज़्यादा नहीं कटेगी एक्स्ट्रा, बाकी बाद ये 950 रुपया आपको लगने वाली है। क्लियर है आपको? चलिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पे मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक ए पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, आपके फ़ोन में ना नोटिफिकेशन जाएगा, आपका फ़ोन पे पेटीएम आप जो भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जाएगा। वहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा, डिक्लाइन या फिर पेमेंट का, ये दोनों का ऑप्शन आएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक स्लिप निकल के आएगी। ठीक है, स्लिप आपको क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। हमको तो फिलहाल पैरा मेडिकल का फॉर्म नहीं भरनी है, तो इसलिए हम पेमेंट आपके सामने नहीं कर रहे हैं। पेमेंट करने के बाद बस कुछ नहीं है, आपके ईमेल पे भी आपका आ जाएगी फॉर्म, बिल्कुल टेंशन की बातें नहीं है। ओके,
चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सारा कुछ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम 2 मिनट के अंदर आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि बिहार पैरामेडिकल की, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर बिहार आईटीआई की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग का न्यू बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाइए। अगर आपको सच में पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक सीरियसली लेना है तो 2 मंथ का आपके पास टाइम है, अभी जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे आप हम पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर हमको कॉल कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है तो एक बार लाइक कर देंगे एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अभी से लेकर आपके एग्जाम तक, आपके एडमिशन कराने तक हम आपके साथ रहें, आपका सारा सहायता कर पाएँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे चैनल पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कब एग्जाम होगी, कैसे एग्जाम होगी, एग्जाम होने के बाद फिर आपका कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे आपका एडमिशन होगा, कैसे कॉलेज चूज करना है, वो सारा कुछ हम करके देंगे। आपको सारा कुछ बताते रहेंगे यूट्यूब पे विदाउट कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप पैरामेडिकल के हैं, पॉलिटेक्निक के या फिर आईटीआई के लिए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाय बाय, टाय टाय, धन्यवाद।